लोगों ने क्षेत्र में चुनाव बहिष्कार के लगाए पोस्टर बैनर। मोदी नगर की नंद नगरी कॉलोनी के हजारों लोगों ने निकाय चुनाव का किया बहिष्कार। शत्रु संपत्ति का समाधान न होने पर लोगों ने लिया फैसला। लोगों ने कहा शत्रु संपत्ति का समाधान नहीं तो वोट नहीं। निकाय चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव में भी लोगों ने वोट न करने का लिया फैसला। लोगों ने जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। प्रशासन प्रशासन शासन प्रशासन शासन प्रशासन शत्रु संपत्ति हमारी नहीं, वोट तुम्हारी नहीं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र चौधरी। क्या समस्या है शत्रु संपत्ति को लेके? यहाँ शत्रु संपत्ति कर दी है। लगभग 50 वर्षों से यहाँ आबादी बसी हुई है। गांव से घर बेच के आ गई है। यहाँ बनाए थे, यहाँ गवर्नमेंट ने शत्रु संपत्ति घोषित कर दी है। लड़कियों की शादी तलक नहीं हो रही, लड़कों की शादी नहीं हो रही। आए दिन यहाँ परेशानी हो गए, इनके खुद मकान नहीं है तो लड़कों की या लड़कियों की शादी कहाँ होगी। और एक पुल भी कही थी पहले भी डॉक्टर देवेंद्र सिवाच ने कि यहाँ बनवा देंगे, यहाँ आए दिन कटते रहें तो उनसे बार बार कह रहे हैं, वो भी पुल नहीं बनवाया। जो इतनी समस्या में यहाँ के पीड़ित हैं कि ना तो किसी के यो पता कोई 2 रुपये देगा, क्यों उनका मकान नहीं रहा, और जो आए थे उनके गांव में भी नहीं रहा कुछ। तो इससे ज़्यादा समस्या क्या होगी। एक कमेटी का गठन हुआ था क्या? एक कमेटी का गठन यही समाज के हिसाब से कराया था कि जिससे आदमी सब जुड़ें, और ये बहिष्कार का भी उन्होंने लिया है कि चुनाव में हम नहीं जाएंगे जब हमारे मकान ही नहीं, हमें यही पता नहीं हम इस देश के हैं या किस देश के हैं, कि शत्रु संपत्ति में रह रहे हैं, हमें तो यही पता नहीं है। चुनाव में वोट किसे करेंगे आप? बस वोट तो पहले बीजेपी को दी थी यहाँ के आम जनता ने, लेकिन अब तो सारे के सारे ऊपर से नीचे वे ही हैं। अब सुनने वाले नहीं है, सब परेशान है, बार बार कह रहे हैं अब वोट देके क्या करेंगे। किसे चुनेंगे आप इस बार? अब तो चुनने लायक हम ही नहीं रह रहे जब यहीं के नहीं है। अब वोट देने का हम कोई इच्छा नहीं है। अब क्या नाम है आपका? इनसे मेरा नाम ब्रह्मपाल सिंह है, बीपी सिंह कह देते हैं जी। शत्रु संपत्ति को लेकर क्या समस्या है? शत्रु संपत्ति को लेकर ये समस्या है कि हम लोग गुमराह कर दिए इस गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने भी और यूपी गवर्नमेंट ने भी। क्योंकि जब बड़े से बड़ी समस्या मोदी गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी, जैसे 3 तलाक है, राम मंदिर है, ज्ञानवापी मंदिर है, ये कहाँ से आ गई शत्रु संपत्ति? उनके लिए तो चुटकियों का खेल है। हमें गुमराह कर रहे हैं। यहाँ 50-50 साल से लोग रह रहे हैं, सबके पास पक्के दस्तावेज हैं, दाखिल खारिज भी हैं। तो मैडम आप एक बात बताओ, सब कुछ इनके हाथ में है। बेचारे वो एसडीएम के हाथ में सौंप देते हैं, उनके वो बेचारे शासन के वो हैं नौकर, हैं जी। लगभग कितनी आबादी है इस समय? कई हजार की है जी। तो 50,000। अच्छा दूसरा मैडम, जो हमने चुन के भेजे भारी बहुमत से, वो कहाँ है? हुकूमत तो उनके हाथ में है। वो शत्रु संपत्ति से पल्ला क्यों झाड़ रहे? अब से 2-3 साल पहले तो ना सुनी शत्रु संपत्ति, तो हम तो शत्रु संपत्ति हमें तो मिसगाइड कर रही गवर्नमेंट। क्या मांग करते हो आप? हाँ जी, मांग क्या करते हो? ये शत्रु संपत्ति का मसला जब तक हल नहीं होगा कागजों से, हम किसी को ना वोट देंगे ना घुसने भी नहीं देंगे, बिल्कुल भी ना। 2024 के इलेक्शन में ना नगर पालिका का रहा, इसमें बिल्कुल नहीं घुसने देंगे। यहाँ पेट पट्टी बांध कर पैसे ले लेकर कर्जे से लोगों ने मकान बना रखे, अब शत्रु संपत्ति बता दी है। यकीन नहीं है क्या प्रशासनिक अधिकारी को? देखो, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन पर विश्वास नहीं है हमें तो गुमराह कर रहे। कभी वे कहते हैं भाई पहले से चला आ रहा था, देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए, ये तो पहले से है जी। अरे वे वहाँ चले गए पाकिस्तान में, उनको वहाँ मिल गया। जो हिंदू वहाँ से आए होंगे उनको भी तो दो यहाँ, फिर दे देंगे वो लोग। बड़ी से बड़ी मैडम कितनी समस्याएं हल करी इस गवर्नमेंट ने, और ये शत्रु संपत्ति जरा सी इसमें जो बौखला गए हैं, ये तो उनका चुटकियों का खेल है। पार्लियामेंट में, विधानसभा में पारित करके जी कोई शत्रु संपत्ति नहीं, जो जिसके दस्तावेज हैं जिसके पास वो उसकी है या नहीं जी। फिर सिंह है, मैं रिटायर
प्रधानाचार्य हूँ। शत्रु संपत्ति को लेकर क्या समस्या है? शत्रु संपत्ति को लेकर तो सारी ही समस्या है कि हमने अपने बच्चों को लेकर यहाँ स्टेबल किया है कि गांव छोड़ के हम शहर में रहेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। यहाँ काफ़ी हमने दूसरी प्लॉट वगैरह लेके और भी संपत्ति बनाई है और वो सारी शत्रु संपत्ति घोषित कर दी गई। अब कि इसका पहले से क्या था, हमारे बेनाम में हुए हैं, हमने कर वगैरह जो टैक्स वगैरह होता है वहाँ सब कुछ दिया है, पहले से तो कुछ था नहीं। अब अचानक से ये बात हुई है और ये भी सुनने में आया गया कि सारी गड़बड़ तहसील से हुई है, उसमें जो है कुछ पैसा खाया गया है। जो इसमें अधिकारी भी हैं, शासन और प्रशासन दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, और ये भुगतना हमें पड़ रहा है। यहाँ लोगों की ये स्थिति है, कुछ लोगों ने प्लॉट डाल दिए थे कि भाई लड़की की शादी करेंगे तो हम इस प्लॉट को बेच के शादी कर देंगे। अब वो प्लॉट बिक नहीं रहे, उन पर सब पे शत्रु संपत्ति लिखा गया। तो अब हम सब ने मिल कह दिए, तो हमारी हम लोगों के पास टाइम नहीं है, यहाँ शहरों में आके बसे हैं। मैं खुद पंसूर में लड़के इंजीनियर हैं, एक भी घर पर नहीं रहता, मैं खुद रिटायरमेंट के बाद भी सर्विस कर रहा हूँ। तो हमें इस तरह के संघर्ष करने की फुर्सत कहाँ है? ये तो हम गाँव में छोड़ के आए सारी आफत, और यहाँ वही समस्या हमारे सामने खड़ी कर दी गई। और ये तहसील से हुआ है ऐसा। हमारे जो पूर्व नेता वहाँ धरना भी दिया, हमने 8 दिन रहे हैं उसमें तहसील में, उसके बाद भी बार बार हम वहाँ धरना देते रहे हैं, लेकिन उसे अब एसडीएम का स्टेटमेंट भी कल था कि ये गंभीर मामला है, हमने समिति बना दी है। वही अभी भाई साहब कह रहे थे कि तो एसडीएम पे डाल देते हैं, हमारी तो प्रशासनिक अधिकारी वो है, लेकिन हमारे जो हमने चुन के भेजे हैं वे कहाँ हैं, वे क्या कर रहे हैं, किस लिए चुने जाए हैं, वे हमें दिखाई नहीं देते कहीं भी। वे कम से कम हमें आज यहाँ हैं तो आज यहाँ होनी चाहिए। क्या निर्णय दिया है आपने? आपने निर्णय लिया जी, हम सब ने जो है समिति बनाई है, पूरा वार्ड यहाँ वोट नहीं करेगा। क्या वोट कहाँ से करें? वोट का अधिकार कहाँ है जब हमारे घर ही नहीं है यहाँ? वोट का अधिकार तो उसे होता है जो वहाँ बसा हुआ हो, जब हम बसे हुए ही नहीं है, यहाँ हमारे मकान ही नहीं है, तो ऐसे कैसे हम वोट डालेंगे? तो हमने ये समिति बना ली है और यह पूर्णतः इसका पालन किया जाएगा। ये हमारे युवाओं का मामला है, हमारा नहीं है, बड़ों का। करने वाले जो लोग हैं, कितनी आबादी होगी? लगभग 50,000 है भाई। हाँ, इसमें ये वार्ड ही नहीं है अकेला, इसमें और वार्ड भी हैं, और उन सब ने ही आपस में मिला 50 से भी ज़्यादा हैं, जो कल पेपर में लिखा था। 75-80 की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल 24 में भी नहीं डाल लेंगे। जब तक हमारा ये मसला हल नहीं होगा तब तक हम वोट तो देखिए, हमारा तो अब समय आया है। ये तो संघर्ष, हम तो कई दिन तो वहाँ भूखे मरे हैं तहसील में। एक दिन तो बारिश होती रही, लोग वहाँ भूखे मरते रहे सारे दिन, कोई पूछता नहीं। और वहाँ ये टेंट गाड़ा तो उस पर डंडा बजा दिया। मतलब हम अपमान करवाने के लिए यहाँ आए हैं यार। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, मेरे लड़के इंजीनियर हैं, हम यहाँ से पिटने के लिए आए हैं क्या? आंदोलन कर सम्मान वहाँ भी नहीं मिला। सम्मान तो सम्मान में डंडे लग रहे हैं, टेंट नहीं लगाने दिया। हम लोग अपने जैसे तैसे करके चाय पानी पी के बड़ी मुश्किल से लोगों ने आपस में कोऑपरेशन किया। जब वहाँ बैठे हैं, औरतें पड़ी रही हैं, औरतें तो बेचारी हिली तक नहीं, सवेरे से बैठ के शाम तक। तो ये हमारे पास है, और हमारे पास बताइए क्या है? विरोध करने के लिए हम कर क्या सकते हैं? कोई और हमारे पास आएगा इसका तो वो करेंगे, लेकिन हमें इस प्रजातंत्र का मतलब गुस्सा तो इतना आता है कि किसके लिए हमने बैठा रखे हैं। प्रधानमंत्री आज करने को बहुत बढ़िया हो रहा, बहुत बढ़िया हो रहा, क्या ये सूचना नहीं पहुंची? ये वहीं से, ये गृह मंत्रालय से चला हुआ मामला। तो इस क्या समस्या शत्रु संपत्ति को लेके? बस समस्या हमारी ये है कि जो हमारी सब लीगल ज़मीन है, हमारी दाखिल खारिज है लोगों के, और सारी ज़मीनें सारी रजिस्ट्री की हुई है, कोई घेरे भी नहीं है। लेकिन 40-50 साल से लोग हमारे लोग यहाँ रह रहे हैं, हम लोग सबको। इसके बावजूद भी अचानक इन्होंने इसको शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। शत्रु संपत्ति क्या चीज़ होता है हमें इस चीज़ कुछ नहीं पता। हमें जानते हैं कि हमारी पक्की रजिस्ट्री है और लीगल संपत्ति है, किस तरह के हमारे कोई वो नहीं है। लेकिन जो है इसको इन्होंने हमसे बेदखल कर दिया, और लोगों ने, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोन पर मकान लिए हुए हैं, उनके साथ ये समस्या हो। उनका कहना है कि जो लोन हम किसी बेस पर भरे, जब सरकार ने इस संपत्ति को अपने नाम चढ़ा लिया तो हम पहले बैंक को लोन दे, उसके बाद में फिर शत्रु संपत्ति में जाने के बाद में फिर जो है ये सरकार इसको ले लेगी। तो हमारा क्या रहा? इसके अंदर कुछ नहीं रहा। लेकिन वोट देना हमारा अधिकार है। जब सरकार हमारी नहीं सुन रही है, प्रशासन नहीं सुन रहा है इसको, हमें 6 महीने हो गए इसके पीछे घूमते हुए। हमारे कई लोगों को इसके बीच में बीमार भी हो गए जो अनशन पर रहे। हमारे अंकल जो है अनशन पर एक दिन बैठे, जब से बुजुर्ग लोग हैं तो इनको टेंशन हो गई, और ये जब से बीमारी चल रही है तो ये बड़ी गंभीर समस्या हमारे सामने है। तो समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? हमारे हाथ में और क्या कर सकते हैं? हमें 6 महीने हो गए प्रयास करते हुए, लेकिन शासन प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है। लेकिन हमारे हाथ में जो है वोट है, वोट से ही सरकार बनती है। हम प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं, वो हमारी नहीं सुनते हैं।
लेकिन जब उनको हम वोट ही नहीं देंगे वो कैसे चुने जाएंगे। तो आप किसको वोट देंगे अब की बार? हम फिलहाल किसी को वोट देने के विचार में नहीं है, जब तक हमारी समस्या का हल ना हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल बहिष्कार होगा। जब तक हमारा जो है निर्णय नहीं होगा, हम जो है 2024 तक कोई का वो करते हैं अभी बहिष्कार। नहीं जी, कोई नहीं करेंगे। अब चेयरमैन को हम चुन के भेजते हैं, चेयरमैन हमारे साथ हमारे लिए क्या करते हैं? आज तक इस समस्या हमारे साथ नहीं आए। 6 महीने हो चुके हैं, हमारे लोग तहसील में बैठे, कहीं कहीं अनशन रहा, उस दौरान कोई भी चेयरमैन हमारे बीच में नहीं आया हमारा। नहीं जी, महेश्वरी जी नहीं आए, ना इस क्षेत्र में कभी आए हमारे सुनने के लिए। नहीं जी, हाँ जी, वे कभी नहीं आए हमारे बीच। उन्होंने ना हमारे लिए कोई आश्वासन दिया, ना कुछ बताया हमारे को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यवीर सिंह प्रजापति है। क्या समस्या है? समस्या है हमारी नंदनगरी की शत्रु संपत्ति की। और ये शत्रु संपत्ति कहाँ से आई जी? गरीब लोगों ने कैसे कैसे तो मकान बनाए हैं अपने। आगे किसी ने प्लॉट भी ले लिया तो उसे बनाने में इतनी दिक्कत है। अब ये हो गया कि ये शत्रु संपत्ति है, ना इसे बेच सकते, ना कहीं जा सकते, रिश्ते नहीं हो रहे बच्चों के, क्योंकि पता है इनके पास तो मकान नहीं है। और तीनों जनप्रतिनिधि बीजेपी के हैं, प्रदेश सरकार के हैं, चेयरमैन भी, विधायक भी और सांसद भी। आज तक कोई नहीं आया इस समस्या को सुधारने के लिए। हम वोटों का बहिष्कार करेंगे जब तक केंद्र सरकार या यूपी सरकार हमारे इस शत्रु संपत्ति का समाधान नहीं करती। तो इस समस्या का अगर हल नहीं होता तो आप क्या करेंगे? आज चुनाव बहिष्कार करेंगे, घुसने नहीं देंगे किसी को। कोई जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया जी यहाँ। अशोक महेश्वरी हैं? नहीं आया कोई, ये सब जीरो हैं जी। हाँ, मरीन बस्ती है, कोई काम नहीं आना, विकास का काम हुआ कोई कहीं नहीं आया, पानी टंकी का पानी नहीं आता, बहुत समस्याएं हैं जी। हाँ ना, कोई निस्तारण नहीं है जी। पता है कि मरीन बस्ती है, वहाँ क्या हो, कुछ भी ना हुआ। लेकिन जब वोट का बहिष्कार करेंगे ना तब पता लगेगा इन लोगों को। और अब भी नहीं, 2024 में भी करेंगे जी। हाँ।